जय श्री राम। मित्रों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो भगवान राम को समर्पित। आप सब जानते हैं कि भगवान राम का विशाल मंदिर निर्माणाधीन है और उसका जो पहला फेज है उसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, जहां पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 12:30 बजे होना निश्चित है। यह लड़ाई 500 साल की थी। आक्रांताओं ने किस तरह यहां पर सब ध्वस्त करके और अपने स्ट्रक्चर बना दिए थे, इस देश की संस्कृति से खिलवाड़ किया था। यही नहीं, 40,000 अन्य मंदिर भी ध्वस्त कर दिए थे और मानने को तैयार नहीं थे। और उनके जो जो वो छोड़ गए या जिनका धर्म परिवर्तन कर गए, जो उस जमाने में हिंदू रहे होंगे, वे इस देश के दुश्मन और धर्म के दुश्मन बन गए कि नहीं साहब, बाबर जैसा जो विदेशी आक्रांता उसी का प्रतीक रहेगा। लेकिन हमारी सरकार, हमने आपने मेहनत करी और भगवान राम व भारतीय संस्कृति पुनः स्थापित हुई इस देश में, हमारे आपके अनुदान से, सरकारी अनुदान से नहीं। इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं जो जिससे आप लोग अवगत होंगे, लेकिन फिर से आपको दोहरा देता हूं कि 12:30 बजे 22 जनवरी को पूरे देश में घर घर में घंटे ध्वनि होनी चाहिए, पूजा अर्चना होनी चाहिए, साज सज्जा होनी चाहिए, मंदिरों में साज सज्जा होनी चाहिए, प्रांगण में लोगों की भीड़ होनी चाहिए, भंडारे होने चाहिए और भी क्या क्या। आप एक छोटी सी शादी में या जन्मदिन में कितना उत्सव मनाते हैं। यह हमारा उत्सव सिर्फ भगवान राम की स्थापना का उत्सव ही नहीं है, समस्त भारतीय संस्कृति का उत्सव है। अब भगवान राम हर मायने में, आप में से सबको मालूम होगा कि भगवान राम भगवान क्यों हैं और इस देश के संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक क्यों हैं। ऐसा मित्रों इसलिए है कि हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, क्योंकि आज से 7,000 साल पहले क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा त्याग करेगा। पिता ने कहा राजपाट छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक पिताजी, छोड़ दे रहे। उन्होंने कहा, पिता ने कहा वन की तरफ प्रस्थान करो, चरण छुए, पिताजी वन की तरफ जा रहा हूं। और सुनो, 14 साल का वनवास है। ठीक पिताजी, कोई परेशानी नहीं है, 14 साल के लिए चल दिए। ये वो देश है। अभी और बताता हूं आपको, क्या ऐसा त्याग आप सोच सकते हैं कोई आज के भी युग में कर सकता है। और 7,000 साल पहले तो मानव में और भी हिंसक प्रवृत्तियां थी। उस समय कोई मानव तो यह कार्य कर नहीं सकता था, केवल विष्णु का अवतार ही यह काम कर सकता था। अब देखिए, राम राज्य हुआ। राम राज्य को अगर कोई सांप्रदायिक कहता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। राम राज्य में एक आम छोटे से आदमी ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया राम के पारिवारिक जीवन पर। हम सब कभी कभी भगवान राम के इस कृत्य की आलोचना करते हैं, लेकिन भगवान राम ने अगर धोबी की भी बात सुनी तो पत्नी को जंगल में विस्थापित कर दिया। हम गलत सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए कि प्रजातंत्र का यह सबसे बढ़िया और पहला उदाहरण था। इससे बड़ा प्रजातंत्र हो सकता है क्या? आज हो सकता है? पूरी दुनिया में हो सकता है ऐसा प्रजातंत्र? तो राम राज्य इस पूरे ब्रह्मांड का पहला प्रजातांत्रिक मॉडल था और उस मॉडल को ही पूरे विश्व ने अडॉप्ट किया है। अगर कोई राम राज्य की आलोचना करता है तो उससे मैं पूछूंगा कि राम राज्य के ही वो बीज थे जो चले आ रहे थे, वृक्ष बन गए थे, वही हमारी मानसिकता में समा गए थे,
जिसके कारण आक्रांता आए तो हमने कहा तुम भी आओ, कोई बाहर से आया हमने कहा तुम भी बसो यहां, हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हीं लोगों ने हमारी संस्कृति, हमारे भगवान राम को नष्ट करने की प्रयास किया, उन्हीं लोगों ने, जिनको हमने बुलाया। और बुलाने की वजह क्या थी? रामराज। हमारी प्रवृत्ति हो गई राम की तरह कि तुम आओ बसो, जो भी आए बसे, सब बराबर है। यही कारण है कि संविधान में ज्यादातर पृष्ठों पे भगवान राम का चित्र है, भारतीय संविधान में। तो अगर राम आ रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, रामराज्य आ रहा है, तो एक तरह से तो यह है कि हमारी संस्कृति और राम आ रहे हैं, सबके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन एक तरफ से यह भी है कि राम राज्य आने का मतलब होता है कि हम कहीं उन लोगों को भी दावत ना दे दें जो इस देश की संस्कृति नष्ट करने में। अब आप सुनते होंगे उस पे, सोशल मीडिया पे, कि वो कोई जना कह रहा है कि हम तो मंदिर तोड़ देंगे जब सरकार गिरेगी, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। ये सब एक्टिव है, सक्रिय है, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। तो साथियों, मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि 22 जनवरी की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। अपने सारे साथियों, मित्रों, रिश्तेदार, सबको दिशा निर्देश दीजिए और एक भव्य आयोजन के लिए, एक बहुत बड़े उत्सव के लिए जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतना आप करिए। तभी इस देश का भी, हमारे सनातन धर्म का भी और भारतीय संस्कृति का भी उत्थान होगा। मित्रों, जय श्री राम।